साधिका है, उनका आज बहुत अच्छा सवाल आया। शायद आप लोगों के भी मन में ये बातें हों, इसलिए उनकी रिकॉर्डिंग मैं भेज नहीं सकती, ये नियम के विरुद्ध होगा। पर उनका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि आप लोगों को भी इस विषय में मालूम होना चाहिए। शायद मेरी जानकारी आपके कुछ काम आ जाए। उनका सवाल ये था कि जैसे उन्होंने साधना की, तो साधना करने के पहले जो परिस्थितियाँ उनकी थीं, जो भी परेशानियाँ थीं, वो साधना करने के बाद कुछ दिन तो कम रही, मुश्किल से 15-20 दिन कम रही, लेकिन वो परेशानियाँ फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो क्यों बढ़ने लगी? शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो कि आप कोई भी साधना करते हो, तो हर व्यक्ति आज के समय में जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी साधक, नए साधक जो इस फील्ड में हैं, जो तांत्रिक हैं या जो गुरु हैं, उनकी बातें छोड़ के जो आज चैनल देख के साधनाएं करते हैं कि जैसे आपको धन की समस्या है, शत्रु से परेशान है, कि नौकरी नहीं लग रही, तो ये सब देख के अगर आप साधना करते हैं तो साधना करने के बाद आपकी परेशानियां ख़त्म होती हैं कि और बढ़ जाती हैं। तो उनके सवाल का जवाब मैं दे रही, बहुत साधारण भाषा में मैं बातें करती हूँ, मुझे घुमाना फिराना नहीं आता है, ठीक। तो एक नॉर्मल सा जवाब कि साधना करने के बाद आपकी या उनकी परेशानी क्यों बढ़ गई। आप एक बात मुझे बताइए, या आप खुद सोचिएगा कि आप बीमार हैं, आपको कैंसर हो गया है, आप डॉक्टर के यहाँ कितने बार जाते हैं? बार बार जाते हैं, बार बार उसको फीस भी देते हैं, बार बार आप दवाई भी खाते हैं। मतलब यदि वो डॉक्टर बोलता है कि आपको 15-15 दिन में चेकअप के लिए आना है, तो आप जाएंगे। आप 10 काम छोड़ के अपना जाते हैं चेकअप करवाने, फिर उसकी फ़ीस भी देते हैं, और वो जितनी दवाई लिखता है वो सारी दवाई आप टाइम टू टाइम खाते हैं, सही है ना। तो आपको आराम धीरे धीरे मिलता है और कई बार आराम नहीं भी मिलता है, लेकिन कैंसर जड़ से ठीक नहीं होता वो, क्योंकि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। अब आपने साधना की है, इसी का अगर हम अपने क्षेत्र में ले लें, आप एक नए साधक हैं, आपकी परेशानी क्या थी कि आपका काम धाम नहीं चल रहा है, किसी ने आपको बताया कि आप ये साधना कर लीजिए, आपने साधना की। तो नए साधक क्या करते हैं आज के समय, जो बिल्कुल रियल फैक्ट है, जो हमारे यहाँ होता है, जो हम देखते हैं लोगों को, नए साधक जो आते हैं हमारे यहाँ सीखने भी या कहीं भी जाते हैं, तो जितने भी गुरु सिखा रहे सबको ये मालूम है कि नए साधक कैसे होते हैं। सीखने का उत्साह तो है उनमें, लेकिन अगर गुरु ने बताया कि बेटा 11 बजे तुमको बैठना है, 21 माला करनी है, ठीक है, 2-2.5 घंटे उनको लगता है 21 माला करने में, तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग सिर्फ इतना ही टाइम देते हैं देवता को। आप घड़ी में टाइम देखते हैं, करेक्ट 11 बजे बैठेंगे और दिन भर क्या करेंगे? दिन भर मोबाइल में चैटिंग, कहीं फेसबुक, कहीं व्हाट्सएप या यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, तो इसका चैनल, तो उसकी साधना, तो फलाने का, तो ठिकाने का, दुनिया भर का, ठीक है। लेकिन 11 बजेगा तो जैसा गुरु ने जो बताया होगा नियम, मान लो उसने बोला कि गंगा जी के किनारे बैठना या पीपल के, बस 11 बजे आप गए, वही सामान रखे, 11 बजे आपने मंत्र जाप करना शुरू किया, आप घड़ी में देखते जाएंगे, 1 माला हुई, 2 माला हुई, अब 21 माला हो गई, वही सब समेटा और उठ के तुरंत चले आए। आप आगे आपने क्या किया? सबसे पहले मोबाइल चेक किया, किसी का मैसेज तो नहीं आया, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं आई, चैनलों में सर्च किया, बस, और फिर सो गए। अब आप बताइए कि साधना आपने किस चीज़ की, मोबाइल की कि अपनी प्रॉब्लम की? आप दिन भर जो देखेंगे, दिन भर जो करेंगे, वही आपके सपने में आएगा। तो साधना की अनुभूति आपको कैसे हो? नहीं होगी ना। फिर लोग कहते हैं हमने ये साधना की,
वो मंत्र गलत था, गुरु गलत था, हमको अनुभूति नहीं हुई, तो आप खुद सोचिए कि अनुभूति किस चीज़ की होगी। मोबाइल की होगी ना अनुभूति तो, क्योंकि दिन में तो आपने पूरा टाइम मोबाइल को दिए है, तो अनुभूति भी मोबाइल कराएगा। अगर आपने भगवान की साधना की होगी, जिसकी भी साधना आप कर रहे थे, तो अगर दिन भर आप उसकी साधना करते तो अनुभूति भी वही दिलाते ना आपको। लेकिन आप तो मोबाइल की करते हैं, तो अनुभूति भी मोबाइल आपको देता है। क्योंकि हमारा अवचेतन मन दिन भर में जो चीज़ें आप सोचेंगे, चेतन मन जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, तो सोने के बाद अवचेतन मन उन्हीं बातों को रिपीट करता है। आप यदि नहीं विश्वास है तो आप ट्राई करके देख लीजिए। कोई आप मूवी देखिए, हॉरर मूवी देखिए, कुछ भी देखिए, यहाँ तक कि आप कोई भी चैटिंग दिन में देख लीजिए, सोते समय बस वही देख के सो जाइए, सपने में भी आपको वही सब होगा। जबकि नियम क्या है साधना का? नियम यह है कि सुबह आप जिस समय भी उठें, अगर अघोर पंथ की करते हैं, कपालिक तंत्र की करते हैं, या तामसिक साधना करते, या कोई भी रात में आप साधना करते हैं, तो मिनिमम साथ में यदि आप रात को साधना करते हैं तो सुबह आप लेट उठेंगे, सीधी सी बात है। तो जब भी आप उठे तो सबसे पहले तो आप उसका, जिसकी साधना कर रहे उसकी पूजा पाठ कीजिए। बिना माला के आप जाप कीजिए ना, ज़रूरी नहीं कि आप दिन में बिना माला के जाप नहीं कर सकते, बिना माला के जाप कीजिए। आप दोपहर को उनको याद कीजिए, हर टाइम उनका चिंतन करें, शाम को आप करें, फिर रात को जब आपका जो साधना का नियम है उस नियम को आप साधना के समय पे पूरा कीजिए। टाइम दीजिए उस साधना को, उस शक्ति को जिसको आप कर रहे हैं। यदि आप समय नहीं देंगे तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। अब सवाल यहाँ पे ये था कि साधना करने के बाद परेशानी बढ़ी क्यों? ठीक, तो साधना करने के बाद परेशानी इसलिए बढ़ी क्योंकि अगर गुरु ने बोला था कि 11 दिन साधना करना है, तो आपने 11 दिन करने के बाद उसको छोड़ दिया। लेकिन 11 दिन में आपके मंत्र का कुछ तो असर हुआ होगा, हम बोलते 2% भी हुआ, तो वो 2% तो आपसे जुड़ गई। तो उसके बाद 11 दिन बाद आपने छोड़ दिया, लेकिन 2% जो छोड़ी थी वो आपको परेशान ही करेगी, क्योंकि 11 दिन बाद आप उसको याद ही नहीं करेंगे बिल्कुल। भूख पानी तो दूर है, अगरबत्ती भी आप नहीं लगाएंगे उसके नाम की, तो मंत्र जाप तो छोड़ ही दो, करनी ही नहीं। क्यों? साधना सफल नहीं हुई, क्योंकि दर्शन नहीं हुए, अनुभूति नहीं हुई, कृपा नहीं मिली, तो आपने उसको किनारे कर दिया। फिर दूसरे गुरु के पास गए या दूसरी साधना पकड़ी गुरु से, फिर आपने छोड़ दिया, तो इसमें परेशानी तो होना ही होना है ना। नहीं, किसी एक डॉक्टर को पकड़ के चलो ना, जो भी आपको नियम बताए हैं। आप 2 घंटे का आसन लगाते हैं तो आप सोचते शक्ति आपके पास आ जाए। जो लोग 12-12 घंटे के आसन लगाते हैं तो शक्ति उनके पास जाएगी कि आपके पास आएगी? जो लोग दिन भर शक्ति से जुड़े रहते हैं मानसिक तौर पे, तो शक्ति उनकी होगी कि आपके पास आएगी 2 घंटे वाले के पास? तो कैसे साधना सफल हो, कैसे प्रत्यक्षीकरण हो? इसलिए वो परेशानियां आपकी खड़ी होती। मान लो आपका बिजनेस चल रहा था, पहले थोड़ा चल रहा था, मान लो 100 रुपये में 80 रुपये आपका चल रहा था, 80 से वो साधना के बाद 50 हो गया, 50 से 20 हो गया, लेकिन आप भटकते ही रह जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि एक बार समय निकाल के सही तरीके से सही समय पे साधना कर ली जाए। यदि आप साधना नहीं कर सकते तो किसी के पास उस चीज़ का इलाज करवाया है, तो वो बेहतर है इलाज करवाना। दूसरी बात, अगर आपने साधना कर ली, आपकी सफल हुई नहीं हुई ये तो आपके ऊपर है। आपके मरने के बाद आपके बच्चों को भी वो चीज़ें परेशान करेंगी, क्योंकि वो आपने पूजा था। क्योंकि हमने तो बताया नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपके परिवार को भी कष्ट ही भुगतना पड़ता है। इसलिए साधनाएं करें तो बहुत सोच समझ के करें। यदि आप साधना, हर चीज़, आज हर समस्या का समाधान साधना करना नहीं है। साधना करने से अच्छा आप उस चीज़ का इलाज करवाएं। यदि आपको कैंसर है तो डॉक्टर बन के इलाज करने से तो बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके ही ट्रीटमेंट करवाएं उसका।
तो वो बेहतर होगा। लेकिन आज हम खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के सामना करें। अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए है, कोई सवाल हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाल।